अस्सलामुअलैकुम। आज की किस्त में हम देखेंगे कि कूफा के बदलते हालात, मुस्लिम बिन अकील की बैत और इब्ने ज़ियाद के जुल्म का आगाज़ कैसे हुआ। करबला के सफ़र में ये लम्हे कैसे तारीख़ का रुख मोड़ गए, आइए सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 5। मगर ये ख़त लिखने के बाद हुक्म क़ज़ा और क़दर से उस तरफ हालात बदलना शुरू हो गए। यजीद की तरफ से नौमान बिन बशीर कूफा के हाकिम थे। जब उनको ये इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील हज़रत हुसैन के लिए बैत खिलाफत ले रहे हैं, लोगों को जमा करके एक खुतबा दिया जिसमें कहा कि हम किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं और ना महज शुबहा या तोहमत पर किसी को पकड़ते हैं, लेकिन अगर तुमने सरकशी इख्तियार की और अपने इमाम यानी यजीद की बैत तोड़ी तो कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि मैं तलवार से तुम लोगों को सीधा कर दूंगा जब तक तलवार का दस्ता मेरे हाथ में कायम रहेगा। कामिल इब्ने असीर से। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन सईद हज़रमी जो बनी उमैया का हलीफ था, ये खुतबा सुनकर खड़ा हुआ और बोला कि जो हालात आपके सामने हैं उनकी इस्लाह बग़ैर तशद्दुद के नहीं हो सकती, और जो राय आपने इख्तियार की है ये कमज़ोर और बुज़दिलों की राय है। नौमान बिन बशीर ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला की इताअत में कमज़ोर बुज़दिल समझा जाऊं, ये मेरे नज़दीक उससे बेहतर है कि उसकी मासियत में दलेर और बहादुर कहलाऊं। इब्ने असीर से। ये देखकर खुद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने बराह रास्त एक ख़त यजीद को भेज दिया जिसमें मुस्लिम बिन अकील के आने और हज़रत हुसैन के लिए बैत लेने का वाक़या ज़िक्र करके लिखा कि अगर तुम्हें कूफा की कुछ ज़रूरत है और उसको अपने कब्ज़े में रखना चाहते हो तो यहाँ के लिए किसी कवि आदमी को फ़ौरन भेजो जो आपके अहकाम को कुव्वत के साथ नाफिज कर सके। मौजूदा हाकिम नौमान बिन बशीर या तो कमज़ोर हैं या कस्दन कमज़ोरी का मामला कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे लोगों ने भी इसी मजमून के ख़त यजीद को लिखे जिनमें उमारा बिन वलीद और अमरो बिन साद बिन अबी वक़ास वगैरह शामिल थे। यजीद के पास ये खतूत पहुँचे तो अपने वालिद हज़रत मामला के मुशीर ख़ास सरजून को बुलाकर मशवरा किया कि कूफा की हुकूमत किसको सुपुर्द करे। उसकी राय ये हुई कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा का आमिल बनाया जाए, लेकिन यजीद के ताल्लुकात उसके साथ अच्छे ना थे। इसलिए सरजून ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर आज हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़िंदा हो जाएं और वो आपको कोई मशवरा दें तो आप कबूल करेंगे? यजीद ने कहा बेशक। उस वक्त सरजून ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक फरमान निकाला जिसमें कूफा की इमारत पर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को मुकर्रर किया गया था। कूफा पर इब्ने ज़ियाद का तकर्रुर, मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का हुक्म। यजीद ने उसके मशवरे को कबूल करके अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा और बसरा दोनों का हाकिम बना दिया और उसको एक ख़त लिखा कि फ़ौरन कूफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करे और कत्ल कर दे या कूफा से निकाल दे। इब्ने ज़ियाद को ये ख़त मिला तो फ़ौरन कूफा जाने का अज़्म कर लिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़त अहले बसरा के नाम। इधर एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत हुसैन का एक ख़त अशराफ अहले बसरा के नाम पहुँचा जिसका मजमून ये था कि आप लोग देख रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिट रही है और बदात फैलाई जा रही हैं। मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह की हिफाजत करो और इसके अहकाम की तनफीज़ के लिए कोशिश करो। कामिल इब्ने असीर से। ये ख़त खुफिया भेजा गया था और तो सब ने इस ख़त को राज में रखा, मगर मुंजिर बिन जारूद को ये ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़त लाने वाला ख़ुद इब्ने ज़ियाद का जासूस हो। इसलिए उसने ये ख़त इब्ने ज़ियाद को पहुंचा दिया और जो शख्स ये ख़त लेकर आया था उसको भी इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने उस कासिद को कत्ल कर डाला और इसके बाद अहले बसरा को जमा करके एक खुतबा दिया जिसमें कहा कि जो शख्स मेरी मुखालफत करेगा मैं उसके लिए एक अज़ाब अलीम हूँ और जो मुआफ़क़त करेगा उसके लिए राहत हूँ। मुझे अमीरुल मोमिनीन ने कूफा जाने का हुक्म दिया है।
मैं सुबह वहां जा रहा हूं और अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना कायम मुकाम बनाता हूं। मैं तुम्हें मुतनब्बे कर देना चाहता हूं कि इसके हुक्म की मुखालफत का ध्यान कभी दिल में न लाना, और अगर मुझे किसी शख्स के मुतालिक मुखालिफ की खबर मिली तो मैं उसको भी कत्ल कर दूंगा, और उसके वली को भी, और उसके ख़ानदान के अर्रीफ को यानी लीडर को। तुम मुझे जानते हो कि मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, कामिल इब्ने असीर से। इसके बाद इब्ने ज़ियाद अपने साथ मुस्लिम बिन उमर बाबली और शरीक इब्ने और को साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना हो गया। कूफा के लोग पहले से हजरत हुसैन के आने के मुंतज़िर थे और उनमें बहुत से लोग हजरत हुसैन को पहचानते भी नहीं थे। जब इब्ने ज़ियाद कूफा में पहुंचा तो उन लोगों ने समझा कि यही हुसैन है। वो जिस मजलिस से गुजरता सब ये कह के उसका इस्तकबाल करते थे कि मरहबा बिका या इब्ने रसूल अल्लाह। इब्ने ज़ियाद ये मंजर खामोशी के साथ देख रहा था और दिल में कुढ़ रहा था कि कूफा पर तो हजरत हुसैन का पूरा तसल्लुत हो चुका है। अब पूरे शहर कूफा में हजरत हुसैन के आने की खबर मशहूर हो गई। लोग जोग दर जोग ज़ियारत के लिए आने लगे। इधर नौमान बिन बशीर वाली कूफा को ये खबर मिली कि बावजूद यजीद का मुलाजिम होने के अहले बैत का एहतराम दिल में रखते थे, अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। इब्ने ज़ियाद उनके दरवाजे पर पहुंचा। लोगों का एक हुजूम उसको हजरत हुसैन समझकर साथ था, जिनका शोर व शगब और हिंगामा नौमान बिन बशीर ने अंदर से सुना तो वहीं से आवाज़ दी कि जो अमानत यानी विलायत कूफा मेरे सुपुर्द है वो आपके हवाले ना करूँगा। इसके अलावा मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। इब्ने ज़ियाद खामोशी के साथ ये सब मुजाहिरा और वाली कूफा का मामला देख रहा है। अब इसने दरवाजे के करीब पहुंचकर नौमान को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, यजीद की तरफ से मामूर होकर आया हूँ। इस वक्त दरवाज़ा खोला गया और अंदर जाने के बाद फिर बंद कर लिया गया। कूफा में इब्ने ज़ियाद की पहली तकरीर। अगले रोज़ सुबह ही इब्ने ज़ियाद ने अहले कूफा को जमा करके एक तकरीर की जिसमें कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हें मेरे इस शहर का हाकिम बनाया है और ये हुक्म दिया है कि तुम में जो मजलूम है उसके साथ इंसाफ किया जाए और जो अपने हक से महरूम कर दिया गया है उसको उसका हक दिया जाए, और जो शख्स इताअत और फरमान बरदारी करे उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, और जो सरकशी और नाफरमानी करे या जिसकी हालत इस मामले में मुस्तबा हो उस पर तशद्दुद किया जाए। खूब समझ लो कि मैं अमीरुल मोमिनीन का ताबे फरमान रहकर उनके अहकाम को ज़रूर नाफिज करूँगा। मैं नेक चलन लोगों के लिए मेहरबान बाप और इताअत करने वालों के लिए हकीकी भाई हूँ, और मेरा कोड़ा और मेरी तरवाल सिर्फ इन लोगों के लिए है जो मेरी इताअत से बगावत करें और मेरे अहकाम की मुखालिफत करें। अब आप लोग अपनी जानों पर रहम खाएं और बगावत से बाज आएं। इसके बाद शहर के तमाम उर्फा, नुमाइंदों और लीडरों को खिताब करके हुक्म दिया कि तुम्हारे शहर में जितने आदमी बाहर के परदेसी ठहरे हुए हैं या यजीद के मुखालिफ हैं उन सब की तफसीलात फ़ौरन मेरे पास पहुंचा दो। जो शख्स ऐसे लोगों की रिपोर्ट हमें दे देगा वो बरी समझा जाएगा, और जो ना देगा वो अपने पूरे हल्के असर का जिम्मेदार और जामिन होगा कि इसमें कोई शख्स भी हमारी मुखालिफत ना करे, और जो ऐसा ना करेगा उससे हमारा जिम्मा बरी है, हम उसको कत्ल कर देंगे। और जिस शख्स के हल्के असर में खलीफा वक्त यजीद का कोई मुखालिफ पाया जाएगा उसको उसी के दरवाजे पर सूली पे चढ़ा दिया जाएगा और उसका हक़ नुमाइंदगी सल्ब कर लिया जाएगा। ये थे वो हालात जो करबला के अजीम मारके की तरफ बढ़ते कदम थे। हक और बातिल की इस लड़ाई में कौन खड़ा रहा और किसने रास्ता बदला, जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।